न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। राम नाम से आज गुंजायमान होगी मुंबई। शरद पवार बहुत बुद्धिमान है, RSS का गुण गाने के पीछे क्या है? MLC मनोनीत करने की महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर HC ने सुनाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राम नाम से आज गुंजायमान होगी मुंबई। अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि कहा जाता है, एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खास अवसर प्रस्तुत कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले भव्य उत्सव की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस प्रकार मुंबई में भी अयोध्या में श्री राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए विभिन्न मंदिरों की सजावट भी की गई है। इस दौरान कहीं महाआरती तो कहीं महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान रामचरितमानस पाठ और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मुंबई में 2 दिनों का विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा अयोध्या में श्री राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के अवसर पर दहिसर में अखंड रामायण पाठ, महाआरती और महाभंडारा का आयोजन किया गया। यह जानकारी ब्रजेश चंद्रमणि दुबे और पूजा दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि अखंड रामायण पाठ की पूर्ण होती शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे होगी। इसके बाद शाम 6 बजे महाआरती और फिर 6:30 बजे महाभंडारा होगा। अगली खबर, शरद पवार बहुत बुद्धिमान है, RSS का गुण गाने के पीछे क्या है मकसद? हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार के बाद शरद पवार और उनकी पार्टी के बीच 8 और 9 जनवरी को समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस बैठक में रकांपा पार्टी के सभी सदस्य मौजूद रहे और उनके बीच सबसे बड़ी हार को लेकर 2 दिन तक बड़ी बैठक चली। इस बैठक के बाद शरद पवार ने हार का निष्कर्ष निकाला, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के मुकाबले RSS के काम की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी के साथ लोगों से संपर्क साधने के लिए बेहतर काम किया। इस वजह से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन चुनाव के दौरान हम बेखबर रहे। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने उनके सराहना के पीछे का कारण बताया। तो वही विपक्ष ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने और आरक्षण समाप्त करने के लिए लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतना चाहती थी। विपक्ष ने दावा किया कि इस विमर्श से भाजपा को नुकसान पहुंचा। शरद पवार साहब बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने निश्चित रूप से इस पहलू का अध्ययन किया होगा। उन्हें एहसास हुआ है कि यह एक नियमित राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी शक्ति है। किसी भी प्रतियोगिता में दूसरों की प्रशंसा करना अच्छा है। अगली खबर, MLC मनोनीत करने की महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर HC ने मुंबई उच्च न्यायालय 12 प्रत्याशियों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा निर्णय न लेने वाले मामले में दायर याचिका के पर फैसला सुनाई। इसमें कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल पर कई सवाल उठाए और इसे परेशान करने वाला बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 12 प्रत्याशियों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की राज्य सरकार की सिफारिश पर महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल का निर्णय न लेना काफी परेशान करने वाला है। हालांकि हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा MLC मनोनीत करने के लिए भेजी गई सूची को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की ओर से वापस लेने के फैसले को वैध और कानून सम्मत माना। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने गुरुवार को पूर्व पार्षद और शिवसेना के पदाधिकारी सुनील मोदी की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में तत्कालीन MVA सरकार द्वारा 2020 में LLC मनोनीत करने के लिए राज्यपाल को भेजी गई 12 नामों की सूची को वापस लेने की चुनौती दी गई थी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।